राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इसको अपरा एकादशी भी बोलते हैं, इसको अचला एकादशी भी बोलते हैं, इसको पितृमोक्षी एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो एकादशी होती है जेठ मास में, जो ये अपरा एकादशी आती है, ये पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी भी होती है। अपरा एकादशी, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करने से हमें अपार धन की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस एकादशी पर अगर हमने भगवान श्री हरि विष्णु को मना लिया, श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना कर ली पूरे विधि विधान से, तो इस एकादशी के प्रभाव से हमें धरती लोक पे अर्थात धरती के लोक की जितने भी भौतिक सुख है, जैसे कि लग्जूरियस लाइफ हो गई, पैसा हो गया, धन हो गया, दौलत हो गया, एसी वगैरह हो गया, कार हो गया, ठीक है, और संतान की प्राप्ति होगी, संतान की शादी होगी, संतान की अच्छी जॉब होगी, आपके हस्बैंड की अच्छी जॉब होगी, आपके कैरियर से संबंधित, अर्थात इस पृथ्वी लोक के ये सब भौतिक सुख है, ठीक है ना। वैसे तो सबका कार्य एक ही है, मोक्ष की प्राप्ति। हम सभी का एक ही मनोरथ है, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन इस पृथ्वी लोक के जो भी भौतिक सुख है, अपरा एकादशी के व्रत रखने से इन भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब आप में से बड़े सारे लोग पूछेंगे कि अपरा एकादशी पे हम नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं, जेठ मास में आएगी निर्जला एकादशी, इससे आप नए व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। तो अपरा एकादशी कितनी तारीख की है? अपरा एकादशी 15 मई की बनाई जा रही है। 15 मई की ही अपरा एकादशी बनाएंगे, चाहे आप खाटू श्याम की बात करें, चाहे आप राधा माधव की बात करें, चाहे आप बांके बिहारी जी की बात करें, चैतन्य संप्रदाय में, चैतन्य गौड़ संप्रदाय में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह जो अपरा एकादशी का उत्सव बनाया जा रहा है वो 15 मई की बनाई जा रही है। देखिए अपरा एकादशी का प्रारंभ कब से हो रहा है। 15 मई को बहुत सुबह सुबह 2:45 सुबह सुबह 2:45 पर अपरा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है। विश्राम कब होएगा? बहुत रात को हो रहा है, 1:30 बजे के आसपास इसका विश्राम हो रहा है। तो 15 तारीख को पूरे दिन ही एकादशी है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एकादशी ना तो इसमें दसवीं लग रही है और ना ही इसमें द्वादशी टच हो रही है, पूरी आपको कंप्लीटली एकादशी मिल रही है, तो आपको इसका व्रत रखने से अपार सुखों की प्राप्ति होगी। धरती लोक पे मिलने वाले सभी भौतिक सुख आपको प्राप्त होंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अपरा एकादशी का प्रिय भोग क्या है। देखिए हर एकादशी का अपना अपना एक भोग होता है, जैसे कि किसी एकादशी पे मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है, किसी पे खजूर का लगाया जाता है, किसी पे गुड़ का भोग लगाया जाता है। तो हर एकादशी का एक प्रिय भोग होता है जो कि आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए, वो मैं वीडियो के अंत में बता दूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अपरा एकादशी 15 मई की बनाई जा रही है। एकादशी का व्रत आप लोगों को पता है 1 दिवसीय नहीं, 2 दिवसीय नहीं, त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। तो आपको 14 मई से ही सारे विधि विधान का पालन कर लेना है, अर्थात 14 मई को आपको एक समय ही भोजन करना होता है। कोशिश कीजिए वो भोजन 5 बजे तक हो जाए या फिर 7 बजे तक हो जाए मैक्सिमम, उस हो जाए। रात्रि के समय अगर भूख लगे तो फ्रूट्स फलाहार ले सकते हैं, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने में भी टाइम लगता है। और एकादशी क्या कहती है? एकादशी कहती है कि जब मेरा व्रत इत्यादि रखा जा रहा है तो शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी रूप में अन्न का एक दाना भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर जितने भी सारे राक्षस होते हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जितने भी पाप कर्म होते हैं, वो सब अन्न में ही समाहित हो जाते हैं। तो अन्न का एक दाना भी किसी भी फॉर्म में हमारे पेट में नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दसवीं तिथि को एक समय भोजन का प्रावधान बोला गया है, और वो भी सूर्य अस्त होने से पहले बोला गया है, क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होती है, जो हमारी पाचन क्रिया होती है, उसकी जो विधि होती है वो धीरे स्लो काम करने लग जाती है। तो रात्रि को कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स खा के सोए और या फिर सूर्यास्त से पहले ही भोजन खा लें। भोजन में दसवीं तिथि की रात्रि को भी भोजन में मांस, मदिरा, मच्छी, दारू इत्यादि का सेवन नहीं करना है। लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना। दसवीं तिथि की रात्रि को चावल नहीं खाना होता है। दसवीं तिथि की रात्रि को संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता है। दसवीं तिथि की रात्रि को हो सके तो पृथ्वी शयन करें। अगर पृथ्वी शयन नहीं कर पा रहे हैं तो बेड पे सोएं, लेकिन मेक श्योर कि जो बेड का बिस्तर वगैरह इत्यादि है वो चद्दर एकदम धुली हुई हो, किसी भी प्रकार की
अपवित्र अवस्था में ना हो। अपवित्र अवस्था में दो तरीके से होती है, एक पति के साथ की अपवित्र अवस्था, दूसरी होती है पीरियड्स की अपवित्र अवस्था। उसके बाद आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और उठने के साथ ही 1 लोटे में पानी लेना होता है और अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पे पानी डाल के आना होता है। अगर फ्लैट्स एरिया में रह रहे हैं तो चौखट पे राइट लेफ्ट थोड़ा थोड़ा पानी डालना होता है। अगर फ्लैट्स एरिया में नहीं रह रहे हैं, सिंपल से इलाके में रह रहे हैं, तो पानी आराम से बहाई ताकि आपके पितरों का आगमन बहुत अच्छी तरीके से हो। अपरा एकादशी पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी भी होती है, इसलिए इस एकादशी में पितरों की विशेष पूजा का प्रावधान बोला गया है। फिर उसके बाद आपको स्नान करना, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी एकादशी में खाली पानी से स्नान मत कीजिए। गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, नर्मदा का जल हो गया, सरस्वती का जल हो गया, शिप्रा का जल हो गया, तो इनमें से किसी भी नदी का जल डाल के आप स्नान कर सकते हैं। कोई भी नदी का जल नहीं है, आंवला डाल के स्नान कर सकते हैं, आंवला नहीं है नींबू डाल के स्नान कर सकते हैं, नींबू नहीं है दूध डाल के स्नान कर सकते हैं, दूध नहीं है हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के तत्पश्चात बड़े सारे लोग बोलते दीदी बाल धोते हैं, हाँ बाल धोने बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन आपको कोशिश कीजिए शैम्पू का उपयोग ना करें, केवल सिर से पानी डालें, लेकिन शैम्पू का उपयोग नहीं करना होता। सुहागन स्त्रियां हमेशा एकादशी के दिन पति के चरण स्पर्श करने होते हैं और मांग में सिंदूर अवश्य और अवश्य धारण करना होता है। अच्छा, अपरा एकादशी पे या फिर किसी भी एकादशी पे आपको येलो रंग के कपड़े अवश्य और अवश्य पहनने पड़ते हैं। इस दिन हमेशा मैं एकादशी पे कहती हूँ कि अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी चाहिए, चाहे वो कोई भी एकादशी हो। अखंड ज्योत जलाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन अखंड ज्योत आप लोग अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत जलाते हुए 1 चुटकी हल्दी अवश्य डालिए और जो भी आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना मांगते हुए आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित करनी होती है। जब भी आप अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो उसके जो नीचे आपको सप्तदल अवश्य रखने होते हैं। वैसे तो चावल का उपयोग किया जाता है, लेकिन चावल का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता, तो आप गेहूं रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं। दाल के ऊपर आपने जोत रखी, फिर आपने जोत जलाई। इस व्रत में, एकादशी के हर व्रत में संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। संकल्प लेने के लिए सीधे हाथ में आपको फूल रखने हैं, 1 या 2 का सिक्का रखना है, सुपारी रखना है, उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के आपको संकल्प लेना है। जो आपका नाम है, जो आपका गोत्र है, जो आपका कुल है, जैसे भी आप व्रत रख रहे हैं, पानी पी के रख रहे हैं, निर्जला रख रहे हैं, निराहार रख रहे हैं, जैसे भी आप व्रत रख रहे हैं उस व्रत का आपको संकल्प अवश्य लेना होता है। एकादशी के व्रत में एकादशी के व्रत की कथा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एकादशी की कथा मेरे YouTube चैनल पे मिल जाती है और एकादशी की कथा की बुक भी आती है, आप उस बुक पे देखकर भी व्रत की कथा अवश्य पढ़ सकते हैं। देखिए, एकादशी के महात्म की जो कथा होती है वो श्रवण करना बहुत जरूरी होता है। अब मैंने आपसे बोला कि ये पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी है, तो इस एकादशी में आप मेक श्योर इस एकादशी में आपको पितरों के लिए जल जरूर, तर्पण जरूर देना है। जब तर्पण आप दे रहे हो तो उसमें काले तिल अवश्य डाल लीजिए, क्योंकि पितरों का तर्पण खाली नहीं दिया जाता। सूर्य देवता को जल अवश्य दीजिए, फिर दक्षिण मुखी होकर पितरों के नाम का जल अवश्य चढ़ाइए। पितरों के नाम का एक दीपक अवश्य जलाना है, वो रात को जलाना है, ठीक है ना। और पितरों के नाम का दीपक घर के बाहर ही जलता है या फिर नाली के पास जलता है, ठीक है। आकाश दीप दान भी आप कर सकते हैं, आकाश दीप दान भी पितरों के लिए ही माना जाता है। अपरा एकादशी पे भगवान की पूजा अर्चना वंदना संपूर्ण तरीके से कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। पूरे दिन किसी की निंदा चुगला इत्यादि नहीं करनी है, चुगला कह रही, चुगली इत्यादि नहीं करनी है। मेक श्योर कि एकादशी पे दोपहर को सोने का कोई भी विधान नहीं है। अगर आप भी एकादशी पे दोपहर को सोते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। एकादशी पे अगर आप डकार भी ले लेते हो तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। एकादशी पर आपको दोपहर को सोना नहीं है, एकादशी पे कपड़े नहीं धोने हैं, एकादशी पे नाखून नहीं काटने हैं, एकादशी पे ब्यूटी पार्लर नहीं जाना है। ये नहीं है कि इस तिथि पे ये चीज होती नहीं है, ये चीजें ऐसे नहीं है कि इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। इनके बिना बेशक आपका काम चल सकता है, लेकिन बिना आपका काम चल सकता है। इसलिए बोला जाता है कि जो ये एकादशी है, ये भगवान की जितनी ज्यादा पूजा पाठ कर लेते हैं उतने ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। आपको कपड़े धोकर, नाखून काट के, पार्लर जाके इस दिन का जो अनमोल समय है ये व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। इसलिए बोला जाता है कि इस दिन में, वैसे भी जेठ के महीने में 15 मिनट दिन में आराम कर सकते हैं, लेकिन जेठ के महीने में दिन में सोने की मनाही होती है। इस दिन मटके दान का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि जेठ के महीने में गर्मी बहुत होती है और गर्मी में मटका दान की अपनी विशेष महिमा होती है, और उसमें भी एकादशी पड़े तो मटके दान का बहुत विशेष महत्व होता है। आप मटके में कुछ भरकर ही दान कीजिए, क्योंकि मटका कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है। अपरा एकादशी की पूजा अर्चना वंदना करने के पश्चात शाम को
पूरी एकादशी पर आपको सरसों के दाने अपने घर पे अवश्य से रखने होते हैं, क्योंकि सरसों के दाने माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपकी धन संबंधित जितनी भी परेशानी होती है वो खत्म हो जाती है। शाम को तुलसी माता की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और सुबह भी तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। शाम को तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीप आपको अवश्य प्रज्वलित करने होते हैं। तुलसी जी की थोड़ी सी जड़ लेके अपने मस्तक पर आपको अवश्य और अवश्य लगाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिना तिलक लगाए पूजा अर्चना वंदना करते हो तो वो पूजा अर्चना वंदना भगवान मान्य नहीं करते। तो सबसे पहले पूजा अर्चना वंदना करने से पूर्व आपको तिलक लगाना अवश्य जरूरी है। देखिए अभी भी मैं थोड़ी देर पहले पूजा की थी तो मेरे तिलक लग रहा है, तिलक लग रहा है, तिलक लगा हुआ है दोनों कानों पे। ठीक मेरी नाभि पे भी तिलक लगा हुआ है। मैं 5 जगह तिलक लगाती हूँ। अगर आप इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि 5 जगह कौन कौन से तिलक लगा सकते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इस पे भी डिटेल में वीडियो बताऊंगी कि 5 जगह कौन कौन से तिलक आप लोग लगा सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगी कि अपरा एकादशी जो होती है, अपरा एकादशी के दिन अगर आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हो तो पितरों को पितृलोक में उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कि चप्पल दान करते हो तो पितरों को चप्पल का लाभ मिलता है, पंखा दान करते हो तो पितरों को पंखे का लाभ मिलता है, इत्यादि पितृलोक में वो सुविधाएं मिलती हैं। आटा वाटा दान अगर आप करते हो संकल्प लीजिए और दान द्वादशी को कर दीजिए, निकाल के रख लीजिए। दान आप द्वादशी को कर सकते हैं। वैसे तो पूरी रात जगने का विधान होता है कि पूरी रात जग के भगवान की पूजा अर्चना वंदना करी जाए, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग सकते हो तो कम से कम 1 पहर, रात्रि में 4 पहर होते तो 1 पहर तक तो आपको जगना चाहिए। कम से कम 10:30 बजे तक तो आपको जगना ही जगना चाहिए। एकादशी के दिन कम से कम मंदिर में दीप नहीं बुझना चाहिए। पूरी रात एक दीप आपको भगवान के सामने जरूर समर्पित करना है। अच्छा वैसे तो मैं कहती हूँ कि घी का दिया जलाओ, लेकिन ये जो एकादशी है ये पितरों को भी मोक्ष देने वाली है, इसलिए आप तिल के तेल का भी दिया जला सकते हो। और लंबी बत्ती वाला जो दिया होता है वो पितरों के लिए स्पेशल होता है, तो आप लंबी बत्ती वाला दिया भी स्पेशल जला सकते हो। उसके बाद आता है द्वादशी का समय, और द्वादशी पर जब तक आपने किसी को भोजन नहीं कराया आपका खुद का भोजन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो द्वादशी पे भी आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है और आपको सबसे पहले बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराना होता है। स्नान के तत्पश्चात स्नान के जल से आपको व्रत का पारायण करना होता है। उसके बाद आपको चावल की कोई भी चीज बनानी होती है, फिर किसी ब्राह्मण को, कुंवारी कन्या को, गरीब लोगों को घर पे बुलाकर उनको भोजन कराना पड़ता है। अब बड़े सारे लोग होते दीदी हम किसको भोजन कराएं, कोई घर पे आता नहीं है, मिलता नहीं है, तो आप सूखा या ड्राई भोजन भी निकाल के रख सकते हैं। सूखा जो भोजन होता है वो निकाल के रख सकते हैं और बाद में उन लोगों को भोजन करा सकते हैं। और तो व्रत के पारायण का समय क्या होता है, बड़े लोग बोलते दीदी पारायण क्या होता है। पारायण होता है कि व्रत का पर्टिकुलर एक समय है, जिस समय हरिवासन का समय निकल चुका हो उस समय व्रत का आपको पारायण करना होता है। जिस समय आपको व्रत खोलना है दैट इज कॉल्ड पारायण करना। 6:41 से लेके 8:30 बजे तक आपको व्रत पारायण कर लेना है। आपको नहा धो के भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगा के, खिचड़ी का हो गया, खीर का हो गया, चावल का हो गया, भोग लगा के आपको खुद भी वो भोजन खा लेना है और चावल से ही व्रत का पारायण करना होता है, तब आपकी एकादशी संपूर्ण मानी जाती है। अब मैं आपको बता देती हूँ अंत में कि अपरा एकादशी पर आपको किस चीज का भोग भगवान को अवश्य लगाना है। वैसे तो हर एकादशी में मैं कहती हूँ खीर का भोग अवश्य लगाएं, हर एकादशी पे खीर का भोग लगाएं, लेकिन अपरा एकादशी का जो प्रमुख भोग है वो है ककड़ी का भोग। आप ककड़ी ले सकते हैं, खीरे को भी ककड़ी की संज्ञा में ही गिना जाता है। आप खीरा या ककड़ी का भोग भगवान को अवश्य लगाएं। अपरा एकादशी पर भगवान को भोग लगाने के साथ साथ खीरा या ककड़ी का सेवन आपको खुद भी करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे।